वक्त की बात है जब बनी इसराइल शाम और फिलिस्तीन के इलाकों में आबाद थे। कभी ये जमीन अंबिया के कदम चूमती थी, मगर अब इसी जमीन पर जुल्म का राज था। जालिम लोग कहते, उनके खुदा ने उन्हें नेमतें दी और ये गुमराह हो गए, अब ये सब हमारे गुलाम हैं। दुश्मन कबीले उनके शहरों पर हमले करते, उनके घर जला देते, उनके बेटों को कत्ल और औरतों को कैद कर लेते। कुरान कहता है, इन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया और उनके बेटों को कत्ल किया गया। हर शहर अपनी मर्जी से लड़ रहा था और हर जंग शिकस्त पर खत्म होती। बनी इसराइल के सरदार कहते, हमने अल्लाह की नाफरमानी की और अब हम अपनी ही जमीन पर गुलाम बन चुके हैं। दुश्मन हम पर हंस रहा है। और फिर उन्होंने अपने नबी समूएल अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में लड़ सकें। ये बात कहना आसान था, मगर अल्लाह ने उनके इरादों को परखना था। फिर अल्लाह का हुक्म आया, अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया है। तालूत न कोई अमीर शहजादा, न कोई मशहूर सरदार। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक तालूत बनी इसराइल के एक गरीब घराने से थे, मगर अल्लाह ने उन्हें जिस्म की कुव्वत और अकल की गहराई अता की थी। कौम ने गुस्से में कहा, तालूत कैसे बादशाह बन सकता है? ना उसके पास माल है, ना खानदानी सल्तनत। यहीं अल्लाह ने एक और कानून वाज़ेह कर दिया, अल्लाह बादशाही जिसे चाहे देता है और अल्लाह वसीउल इल्म है। तालूत को इसलिए चुना गया क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ खड़े होने का हौसला रखता था। वो शहर शहर गए, बिखरी हुई कौम को जोड़ा और उन्हें याद दिलाया कि इज्जत तलवारों से नहीं, अल्लाह के हुक्म से मिलती है। हमारी ताकत हमारी वहदत में है। मगर ये सिर्फ शुरुआत थी, अभी इम्तिहान बाकी था। कहीं दूर इसी जमीन पर एक चरवाहा अल्लाह के लिए तैयार हो रहा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। तफसीर इब्ने कसीर में एक वाकया है, एक दिन जब सूरज ढल रहा था और जंगल खामोश हो रहा था, अचानक घास में हरकत हुई। एक शेर खून से भरी आंखों के साथ बकरियों पर झपटा और उसी लम्हे दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और शेर के जबड़े पकड़ लिए। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में ऐसी कुव्वत रख दी कि शेर उनके काबू में आ गया। ना तलवार चली, ना खून बहा, सिर्फ अल्लाह का हुक्म चला। बकरियां महफूज रहीं, शेर गिर गया और जंगल गवाह बन गया। और दूसरी तरफ तालूत ने फौज को जमा किया। ये वो लोग थे जो जुल्म से तंग आ चुके थे और अब बदला चाहते थे, मगर अल्लाह जंग से पहले दिलों को आजमाता है। रेगिस्तान के बीच दूर से पानी चमका। प्यास से सूखे होंठ और जले हुए गले अचानक जिंदा हो उठे। सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। ये वही लम्हा था जहां तलवार नहीं, नफ्स इम्तिहान बन जाता है। एक सिपाही बोला, बादशाह हम और आगे नहीं चल सकते, प्यास जान निकाल रही है। अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान पानी से करेगा, जो ज्यादा पाएगा वो मेरा साथी नहीं होगा। सिर्फ एक हाथ भर की इजाजत है। अल्फाज बहुत सख्त थे, मगर प्यास उससे ज्यादा सख्त थी। कुछ सिपाही रुके, कुछ ने कदम पीछे लिए, मगर अक्सर नहर की तरफ दौड़ पड़े। हाथ पानी में गए, पीने लगे जैसे जिंदगी इसी नहर में हो। और इसी लम्हे उनका यकीन पानी के साथ बह गया। हजारों ने हद से ज्यादा पिया और वही टूट गए और डर वापस आ गया। एक सिपाही ने कहा, अब हम जालूत का मुकाबला कैसे करेंगे? हम कम हैं, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। नहर के दूसरी तरफ सिर्फ 313 लोग खड़े थे, न पूरी ताकत न पूरा सामान।
मगर आंखों में एक अलग रोशनी। मगर अब असली खौफ सामने आने वाला था। वो आ रहा था, जालूत। उसके कदम मैदान को चीर रहे थे। हर कदम के साथ खौफ बढ़ता जा रहा था। ये इंसान नहीं है। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये वो पल था जहां या तो ईमान जीतता या पूरी तारीख मिट जाती। और इसी भीड़ में, इसी फौज के पीछे एक खामोश चेहरा था, एक चरवाहा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो अभी तक चुप था मगर जिसके लिए ये सब कुछ तय हो चुका था। और फिर मैदान पर गिरता हुआ साया दिखा। जालूत, लोहे का पहाड़, उसके कदम से हर चीज हिली। जालूत ने कहा, क्या तुम कमजोर लोगों में कोई है जो मेरा मुकाबला करे? फौजों के दिल का खून ठंडा हो गया। हर सिपाही की सांस थम गई। एक सिपाही ने घबराहट में कहा, देख रहे हो, वो इंसान नहीं है। क्या कह रहे हो? इसकी आंखें देखो, ये क्या चीज है? तैयार हो जाओ। और फिर तालूत ने फौज को संभाला। सबके दिल घबराए हुए थे। क्या तुम सब इसकी ताकत से डर रहे हो? क्या तुम्हारा अल्लाह पर ईमान कमजोर हो चुका है? मगर दूर से एक छोटा सा चेहरा चमक रहा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। उनकी आवाज आई, मैं लड़ूंगा, सिर्फ अल्लाह के लिए। सिपाहियों ने बोला, ये बच्चा जालूत का सामना कैसे करेगा? तालूत ने अपनी ज़िरा पहनाई। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और वो चलते हुए मैदान जंग में पहुंच गए, अकेले। जालूत ने दाऊद अलैहिस्सलाम को देखा और सोचा, एक छोटा सा बच्चा। उसने गुस्से और तकब्बुर से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू ये गुलील लेकर मेरे सामने आया है? और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने गुलेल उठाई। ना ज़िरा, ना तलवार, सिर्फ गुलेल और पत्थर। वो भागते हुए आगे बढ़े। फिजा थम गई, हवा रुक गई और पत्थर गुलेल में घूमता रहा। ये जंग ताकत का नहीं, यकीन का था। और फिर पत्थर गुलेल से निकलता है और सीधा जालूत के माथे पर लगता है। लोहे का पहाड़ और घुरूर का बादशाह एक पत्थर से जमीन पर गिर गया। सन्नाटा। मैदान में सिर्फ धूल और पत्थर की गूंज थी। तालूत की फौज का ईमान मजबूत हुआ और उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी से सब सिपाहियों को हिम्मत मिली। उस दिन उन 313 ने तारीख में अपना सफा जोड़ दिया। जालूत की फौज भाग निकलती है और दाऊद अलैहिस्सलाम, जो एक चरवाहे थे, जो सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखते थे, आज बादशाह बन गया। बातिल की ताकत मिट गई। हक ने साबित कर दिया कि इज्जत और शऊर फौजों की तादाद से नहीं, अल्लाह की मदद से मिलती है। कुरान फरमाता है, इनके बादशाह की निशानी ये होगी कि तुम्हारे पास ताबूत सकीना आ जाएगा जिसे फरिश्ते उठाकर लाएंगे। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है, इस ताबूत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की निशानियां थीं। उस ताबूत में अल्लाह की किताब थी, ज़बूर, जिसके अल्फाज में खौफ भी था, रहमत भी और अल्लाह की कुर्बत भी। अल्लाह ने दिखा दिया कि जब बंदा अपने आप को छोटा करता है तो अल्लाह उसे बुलंद कर देता है।